हम में से कितने लोगों का दिन इंस्टाग्राम से शुरू और इंस्टाग्राम पर ही खत्म होता है ना? पर कभी सोचा है ये ऐप आखिर है क्या? एक भरोसेमंद दोस्त जो हमें दुनिया से जोड़ता है, या फिर एक चालाक दुश्मन जो चुपके से हमारी सोच को कंट्रोल कर रहा है? चलिए आज इस डिजिटल पहेली के दोनों हिस्सों को जोड़कर देखते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 32 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों। भारत में इंस्टाग्राम सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा डिजिटल देश बन चुका है। इतने सारे लोग, कई देशों की तो कुल आबादी भी इतनी नहीं है। इसका मतलब साफ है, हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन इसी प्लेटफॉर्म पर जी रहा है, सीख रहा है और अपनी कहानी कह रहा है। तो असली सवाल ये उठता है कि जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है तो वो हमें बदलती कैसे है? ये हमारे रिश्तों पर, हमारे समाज पर और यहाँ तक कि हमारे कारोबार पर क्या असर डाल रही है? चलिए इस चमक दमक के पीछे झांकते हैं और सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है। हमारे देश के युवाओं पर इसका क्या असर हो रहा है? क्या ये सच में एक संकट है जैसा कुछ लोग कहते हैं? अब ये स्लाइड देखिए, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीर दिखाती है। एक तरफ है भारत में इंस्टाग्राम रील्स, जो ज़्यादातर मनोरंजन से भरी हैं, डांस, प्रैंक्स, मीम्स। वहीं दूसरी तरफ है चीन का ऐप डोइन, जो अपने युवाओं को क्या परोस रहा है? शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी। सोचिए ज़रा, ये सिर्फ कंटेंट का फ़र्क नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की सोच को शेप देने का फ़र्क हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम मनोरंजन में खोए हुए हैं और दूसरे देश कुछ नया बना रहे हैं? और यही बात इस कोट में और भी साफ हो जाती है। आज की लड़ाई सीमाओं पर तोपों से नहीं, बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन पर चमकते इन पिक्सल से लड़ी जा रही है। ये एक ऐसा कल्चरल वॉर है जिसका मकसद जमीन पर नहीं, बल्कि हमारे और आपके दिमाग पर कब्जा करना है। और इन चमकते पिक्सल्स का एक बहुत ही खतरनाक और घिनौना चेहरा भी है, ऑनलाइन ब्लैकमेल और सेक्सटॉर्शन। ये एक कड़वी सच्चाई है जिसका सामना आज न जाने कितने नौजवान कर रहे हैं। ये सिर्फ एक चिंता की बात नहीं, ये एक गंभीर अपराध है। देखिए, इन अपराधियों का काम करने का एक तय तरीका होता है, एक 3 स्टेप वाला जाल। पहला स्टेप, वो दोस्ती का मुखौटा पहनकर भरोसा जीतते हैं। दूसरा स्टेप, उसी भरोसे का फायदा उठाकर प्राइवेट तस्वीरें या वीडियोज मांगते हैं। और तीसरा स्टेप, जाल कस जाता है और ब्लैकमेलिंग का वो भयानक खेल शुरू हो जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ इतने खतरे हैं, वहीं दूसरी तरफ इंस्टाग्राम भारत के लिए एक जबरदस्त बिजनेस इंजन बन गया है, जो अरबों खरबों की इकॉनमी चला रहा है। जरा इस रकम को समझने की कोशिश कीजिए। लगभग 9 करोड़ रुपए। किस चीज के? विराट कोहली की सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट के। जी हाँ, सिर्फ एक पोस्ट। ये कई लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई से भी ज्यादा है। ये दिखाता है इंस्टाग्राम की अविश्वसनीय कमर्शियल पावर को। और ये कहानी सिर्फ टॉप सेलिब्रिटीज की नहीं है। ये चार्ट एक पूरी की पूरी नई इकोनॉमी के जन्म को दिखा रहा है। भारत में इन्फ्लुएंजा मार्केटिंग इंडस्ट्री किसी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है। 2026 तक $400 मिलियन से भी ज्यादा की होने की उम्मीद है। इसने छोटे शहरों के क्रिएटर्स और घर से चलने वाले बिजनेस के लिए ऐसे मौके पैदा किए हैं जो पहले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, तो ये सारा पैसा आता कहाँ से है? इंस्टाग्राम की कमाई के 3 मेन रास्ते हैं। पहला, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, जिसका एक बड़ा हिस्सा मतलब 55% वो क्रिएटर्स के साथ शेयर करता है। दूसरा, इंस्टाग्राम शॉपिंग, जहां ब्रांड सीधे अपना सामान बेच सकते हैं। और तीसरा, क्रिएटर टूल्स, जो क्रिएटर्स को अपना कंटेंट बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स पर इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? ये चार्ट इसका राज खोलता है। उनका मकसद तुरंत सामान बेचना नहीं है। नंबर 1 गोल है ब्रांड अवेयरनेस, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बारे में बताना। नंबर 2 है एंगेजमेंट, लोगों से बातचीत शुरू करना। सेल तो बाद में भी हो जाएगी, पहले वो एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो कौन सी रील वायरल होगी और कौन सी पोस्ट गुमनामी में खो जाएगी, इस सब का फैसला कौन करता है? जवाब है इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम। चलिए इस मायाजाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये एल्गोरिदम है क्या? इसे इंस्टाग्राम का पर्सनल डीजे समझिए। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो लगातार हमें देख रहा है। हमारा हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, ये सब देखकर वो अंदाजा लगाता है कि हमें आगे क्या पसंद आएगा। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमें ज्यादा से ज्यादा देर तक स्क्रॉल करवाते रहना। और ये स्लाइड तो समझ लीजिए क्रिएटर्स के लिए सोने की खान है। ये एल्गोरिदम की सीक्रेट भाषा को डिकोड करती है।
रील्स के लिए सबसे ज़रूरी है वॉच टाइम। क्या लोग वीडियो को बार बार देख रहे हैं? फीड पोस्ट के लिए क्लासिक एंगेजमेंट, लाइक्स और कमेंट्स, और स्टोरीज के लिए सब कुछ बातचीत पर टिका है। क्या लोग रिप्लाई कर रहे हैं? हर फॉर्मेट का अपना अलग खेल है, अपने अलग नियम। और अगर एल्गोरिदम को खुश करना है तो सही समय पर पोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। भारतीय ऑडियंस के लिए ये 3 टाइम स्लॉट सबसे बेस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही वो वक्त है जब सबसे ज़्यादा लोग ऑनलाइन होते हैं, आपका कंटेंट देखने के लिए तैयार। तो हमने खतरे भी देखे और मौके भी। अब सबसे बड़ा सवाल, कंट्रोल किसके हाथ में है? जवाब है हमारे। ये आखिरी सेक्शन इसी बारे में है कि कैसे हम कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और इस पावरफुल प्लेटफॉर्म का समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है सुरक्षा। अपने अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करना। ये स्टेप्स बहुत आसान हैं, पर ये आपके अकाउंट को एक किले की तरह मजबूत बना देते हैं। इससे अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। और ये जानकारी, ये शायद किसी की जान बचा सकती है। अगर कभी भी कोई ब्लैकमेल का सामना करे तो एक बात याद रखनी है, चुप नहीं रहना है और डरना नहीं है। cybercrime.gov.in पर बिना अपनी पहचान बताए शिकायत कर सकते हैं और stopnc.org पर जाकर उन तस्वीरों को इंटरनेट से हटाने के लिए मदद मांग सकते हैं। ये सिर्फ वेबसाइट्स नहीं, ये लाइफलाइन है, इन्हें ज़रूर याद रखें। और आखिर में वापस आते हैं स्ट्रैटेजी पर। अगर कोई क्रिएटर बनना चाहता है तो ये चार्ट बताता है कि असल में क्या मायने रखता है। ब्रांड्स सिर्फ फॉलोअर्स की गिनती नहीं देखते, वो देखते हैं एंगेजमेंट रेट। सीधे शब्दों में कहें तो क्या आपके दर्शकों को सच में आपकी बातों की परवाह है? ये साबित करता है कि इंस्टाग्राम पर सफलता का असली राज नंबर नहीं बल्कि कनेक्शन है। तो अंत में इंस्टाग्राम न तो कोई दोस्त है और न ही दुश्मन, वो एक आईने की तरह है। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल भी हो सकता है जो लोगों को बनाता है और एक खतरनाक जाल भी जो बर्बाद कर देता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सवाल हम सबके लिए है, जब हम उस स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं तो हम क्या बना रहे हैं? एक बेहतर कनेक्शन या एक गहरा जाल? फैसला हमारे हाथ में है।